दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में ग्लोवियर टेक की टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की। जब हम इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं। जब हम कंडीशन लगाते हैं तो उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, या तो वो सही होगा या गलत, मीन्स या वो ट्रू होगी या फॉल्स। कंप्यूटर की टर्म्स में अगर 0 आउटपुट है तो फॉल्स और 1 आउटपुट है तो वो ट्रू होगा। तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ दो ही तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, एक है इफ एल्स और दूसरा है स्विच केस। तो अभी हम बात करेंगे इफ एल्स की और स्विच केस को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स की इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। पहली है इफ स्टेटमेंट, दूसरी है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरी है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। तो पहला है इफ़ स्टेटमेंट, जिसका सिंटैक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हम स्टार्ट करेंगे इफ़ से, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट एक साइन है ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट का, इसको हम ब्लॉक ऑफ द कोड भी कहते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट में अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्ली ब्रैकेट्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आउट ऑफ द ब्लॉक कोड आ जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ 10 = 10 है, यहाँ इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो वैल्यू कंपेयर कर रहा है। क्या 10 इक्वल है 10 के? जी हाँ, इक्वल है। document.write में यस स्ट्रिंग है और यस प्रिंट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर 10 इक्वल टू 5 है, तो ऑब्वियसली 10 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा और ब्लॉक कोड प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है नथिंग टू प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और ये ब्लॉक ऑफ द कोड के अंदर नहीं आएगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो हम आ चुके हैं कोड एडिटर पे और कुछ प्रैक्टिस करना है अपनी इफ़ स्टेटमेंट की। तो सबसे पहला है जो मैंने कमेंट में लिखा है प्रोग्राम का, कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप एडल्ट हो, और अगर आपकी एज अंडर 18 है तो आप यू आर नॉट एन एडल्ट, आप एडल्ट नहीं हो। तो जल्दी से अब लिखते हैं अपना इफ़ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट एज इक्वल टू 15। उसके बाद में इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट करूँगा, इफ़ पैरेंथेसिस और लिखूँगा अपनी कंडीशन एज ग्रेटर देन 18, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे हम लोग, और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा अपना document.write और यहाँ मैं लिखूँगा अपनी स्टेटमेंट यू आर एन एडल्ट, राइट। तो देखिए, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, 18 से ऊपर है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है हमारे पास। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी पाथ और खोल लेता हूँ मैं गूगल क्रोम। यह मैंने इसको प्रिंट किया और यहाँ मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जब मेरी एज 15 है और अगर मेरी एज जो है 18 से ऊपर होगी तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, अगर 18 से नीचे है तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा, और जब फॉल्स होगा तो वो इस ब्लॉक कोड के अंदर नहीं आएगा, जो भी स्टेटमेंट है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। अब देखता हूँ मैं 18 से ऊपर मेरी एज होगी, यहाँ मैं कर देता हूँ एज 20। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है यू आर एन एडल्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है अगर ट्रू होगी तभी आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट ये वाली प्रिंट नहीं होगी और वो इस कोड से बाहर निकल जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स होती है, जैसे मान लीजिए एज अगर 14 है और ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स होती है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। जब ये फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक कोड से इसको प्रिंट नहीं करेगा और ये यहाँ इस कोड से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो भी उसको मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब यहाँ देखते हैं हम document.write पैरेंथेसिस के अंदर यू आर नॉट एन एडल्ट। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर एज 14 है और यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में है कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा ये फॉल्स हो गया, हमारी एज 18 से ऊपर नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा और ये ब्लॉक कोड से बाहर आ जाएगा। तो बाहर आते ही इसको यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मिलेगी, वो यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं यू आर नॉट एन एडल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ये इसको प्रिंट करना इसकी मजबूरी भी है और ये इसको प्रिंट करना ही पड़ेगा। अगर कोई कंडीशंस होती तो शायद हम कंडीशन में लिख सकते थे कि ये प्रिंट करनी है या नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट इस तरह से
वर्क करता है। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो हमें कोड समझ में आ गया, मगर कुछ इसको HTML के साथ कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि हम इसको ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकें। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको ऑनलाइन HTML में इम्प्लीमेंट इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं एज जो है हमारी, इसको हम कर देते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट में पैरेंथेसिस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट में किया इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट आएगा जहाँ पे अपनी मैं इनपुट डाल सकता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे दिखाना है, अब यहाँ पर मैं इसको अलर्ट फॉर्म में दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अलर्ट। यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं अलर्ट। ठीक है, अगर हमारी एज 18 से ऊपर है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट कर देगा, और अगर 18 से कम एज है हमारे पास तो यहाँ पे ये फॉल्स होगी, तो इसके बाहर वाला जो है यहाँ पर ये अलर्ट को प्रिंट कर देगा। तो अब देख लेते हैं आउटपुट। रिफ्रेश किया मैंने, मुझे एक प्रॉम्प्ट मिला। मैंने यहाँ पर एज कर दी 14, ओके की। यहाँ पे बोला कि यू आर नॉट एन एडल्ट। उसके बाद फिर मैं रिफ्रेश किया, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35, ओके किया, यू आर एन एडल्ट। तो आपने यहाँ देखा ये किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और आगे वीडियो में देखेंगे हम इफ़ और एल्स के साथ हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।